साथियों ने यहाँ पर अवतार पार्टी रखी है, तो इसी लॉन्च के अंदर अभी अवतार पार्टी तो अवतार पार्टी के अंदर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर अवतार पार्टी के आए हुए और पक्ष इस्लाम पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका में हमारा अपना महापौर हमने बनाया और महाराष्ट्र में महिला महापौर हमने पहला पार्टी का बनाया है और उसके बाद से पूरे राज्य में अलग अलग जिले में इस्लाम पार्टी के विस्तार के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। इस्लाम पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमारा विचार है ईद के बाद पवित्र रमज़ान महीना शुरू है, उसके बाद मुंबई में पक्ष विस्तार संदर्भ में पूरे राज्य की बैठक होगी और महाराष्ट्र में इस्लाम पक्ष का विस्तार करने का निर्णय हम वहाँ पर लेंगे। और इसी संदर्भ में आज औरंगाबाद शहर में जो आज मेरे साथ बैठे हुए मेरे जो साथी हैं, जो इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पक्ष औरंगाबाद शहर वो जिला कि हम लोग एक कोर कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। जो कोर कमेटी जब तक नीतीश राणे ने कहा है कि 90% लोग यहाँ पे हिंदू है और अगर उनको अगर 5 मिनट दिए जाते हैं, 15 मिनट की तो बात छोड़ो, अगर 5 मिनट दिए जाते हैं, पुलिस हटा दी जाती है तो हम यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में उनके अब्बा के पास लेके जाके भेज देंगे। 5 साल 1 मिनट 5 मिनट की बात नहीं, मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से नीतीश राणे जी को चैलेंज करता हूं कि 5 साल आपको सरकार में बैठे मंत्री है, 5 साल है ना, तो 5 साल में तुम एक महाराष्ट्रियन को भी महाराष्ट्र के बाहर भी भेज सकते हो। पाकिस्तान की बात क्या, और हम पाकिस्तान को मानने वाले नहीं है। इस देश से मोहब्बत निष्ठावान लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये नवे राजनीति में नवे भगवा इन्होंने जरा पहना है तो थोड़ा ज़्यादा साबुन लगा रहे हो। आवाज इंडिया टीव्ही चॅनल आपल्या पार्टीच्या पक्षाच्या नावातच इस्लाम पार्टी आहे। आपण इतर समाजाच्या लोकांना कसं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शॉर्ट नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉर्ट नाम, मनसे शॉर्ट नाम है, वैसा हमारा शॉर्ट नाम है ना भाई साहब। एमआईएम का क्या है शॉर्ट, बड़ा नाम मालूम है आपको, वो शॉर्ट नाम। सर मला तो शॉर्ट नाम इस्लाम है तो क्या आपत्ति है? नीतीश राणे ने कहा है एक प्रश्न की काही जणांना असा एक प्रश्न पडलेला आहे, जर हेच मुद्दे जर तुमचे असतील तर इतका उशीर का केला मालेगावच्या याच्यानंतर, म्हणजे इतका उशीर का केला असा एक प्रश्न महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी का आले नहीं, विषय ऐसा होता था कि हमने प्रयत्न किया था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर प्रत्येक महानगर पालिका के अंदर नगर पालिका जिला परिषद में विश्वास लोगों को नहीं बैठता था कि ये पक्ष खड़े रह पाएगा कि नहीं। लेकिन हमने विश्वास कब बैठा जनता को महाराष्ट्र में कि नहीं ये लड़ सकते, ये विकल्प है एमआईएम का, दूसरे पक्ष का विकल्प है। जब महापालिका में हमने महापौर बना दिया तो ठीक है, लोगों की समझ और विचार होता, अब जो समय जो मिलेगा हम वो लेकर आगे बढ़ने वाले। तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ शॉर्ट टाइम में से। साहब आपको मालूम है मुसलमानों की हालत क्या है? आपके आने से जितने कारपोरेटर चुन के आते थे और भी कम हो जाएंगे, इसमें आपको दोषी माने जाएंगे भविष्य में। क्या कहेंगे इसके बारे में? आपको अधिकार नहीं है क्या? अगर कोई तेलंगाना से आकर महाराष्ट्र में राजनीति करता है, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। देखो मैं सिर्फ वो सादा कार्यकर्ता हूँ और हमारे जो यहाँ के जो तत्कालीन खासदार थे, आमदार
नुकसान होगा एमआईएम का। एक मिनट, तेलंगाना से यहाँ पर आकर कौन से कौम का समाज का फायदा हुआ, इसका उत्तर पहले देना है भाई, इसका पहले उत्तर देना। 2 टर्म से महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ रहे, कहाँ इन्होंने महापौर बना पाए? महापौर बना पाए? नहीं बना पाए। इस महानगर पालिका के निवडणूक के अंदर या विधानसभा के निवडणूक के अंदर मुझे बताओ, क्या टिकट नहीं बिका? क्या व्यापार नहीं हुआ? क्या मालेगांव के अंदर व्यापार नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ समाज का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जातिवाद का राजकारण नहीं करेंगे, सभी समाज सभी धर्म को लेकर चलेंगे और हमारा प्रयत्न होगा कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, जातिवादी पक्षों को फायदा ना पहुंचे, ये हमारा पहले लक्ष्य रहेगा। उसके ऊपर पूरी काळजी ली जाएगी। एमआईएम जैसा हमारी भूमिका नहीं रहेगी। मैं आगे बढ़ जाता, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। आपका प्रश्न यही होगा कि इस शहर के अंदर के एमआईएम पक्ष है, इस शहर के अंदर अलग अलग नेशनल राज्य स्तर के पक्ष काम कर रहे, तो फिर इस्लाम पक्ष ये शहर ने नहीं, इस राज्य ने एमआईएम जो समाज के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो युवकों को इस्तेमाल करने का काम अभी तक इस शहर के अंदर हुआ, इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बीजेपी हिंदू भाइयों का इस्तेमाल करती है और एमआईएम मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। सवाल ये कि हिंदू भाइयों को विकल्प नहीं मिल पाता और एमआईएम के कारण से दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जनता का इस्तेमाल हो रहा है। और सेकुलर पक्ष जो है, जो भी सेकुलर पक्ष राज्य के हैं या केंद्र के हैं, ये सब जो पक्ष है, ये वो विरोधी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। राज्य स्तर के ऊपर, देश के लेवल के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर धीरे धीरे सेकुलर पक्ष खत्म हो रहे हैं और 2 ही पक्ष सिर्फ रह रहे हैं, जो एक हिंदू की बात करते और एक मुसलमान की बात करते। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं बोलता है, हमारी घटना ये नहीं बोलती, हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। इसके लिए हम विकल्प के रूप में इस शहर के अंदर आए, पर्याय के रूप में हम इस शहर के अंदर आए और राज्य के अंदर हम जाएंगे, पक्ष का विस्तार करेंगे और सभी समाज सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे। और जब हमारा विजन आएगा ईद के बाद, तो इस महाराष्ट्र की जनता हमारे विकल्प, हमारे विजन को पसंद करेगी। हम युवकों का भी ख्याल रखेंगे, एजुकेशन का भी ख्याल रखेंगे, मेडिकल का भी ख्याल रखेंगे, महिलाओं का भी ख्याल रखेंगे। और जो काले कायदे जो केंद्र सरकार विशेष अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाई, चाहे वो एनआरसी बोलो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल बोलो, चाहे वो अभी एसआईआर लाने की बात बोलो, चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ऐसे जो काले कायदे बना रहे, सिर्फ भाषण से समाज के प्रश्न नहीं छूटने वाले। सिर्फ यहाँ आना, निवडणूक के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में भाषण करना और इससे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। कायदेशीर लड़ाई, रास्ते की लड़ाई, लोकशाही मार्ग से आंदोलन खड़ा करना, जनता की समस्या हल करना, समाज की समस्या हल करना, ऐसा विजन लेकर हम सामने आने वाले हैं और हम सभी समाज सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे और इस शहर के प्रश्न को छुड़ाने का काम करेंगे। यही आज ये शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने काम कर रहे हैं। सत्ता भी मिली, आमदार भी बने एमआईएम का खासदार भी यहाँ की जनता ने चुन कर दी। आज शिवसेना के भी मंत्री है, आज बीजेपी के भी मंत्री है। अलग अलग समय में अलग अलग पक्षों ने यहाँ पर राजपाट किया इस शहर के अंदर। ये ऐतिहासिक शहर है, देश भर में प्रसिद्ध शहर है, लेकिन यहाँ की समस्या, जो समस्या यहाँ पर है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है पानी का, जो
जुगे का पानी का प्रश्न है। कई सौ कोटी की स्कीम योजना मंजूर हो गई, सेंट्रल ने पैसा दे दिया, राज्य ने पैसा दे दिया, महानगर पालिका अपना हिस्सा दे रही है, लेकिन आज भी ये शहर के अंदर पानी का प्रश्न अभी भी वैसा ही है। पानी जनता को नहीं मिल पाता, कभी 8 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, पूरा शेड्यूल खराब हो चुका है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर यहाँ पर पानी का प्रश्न अगर अभी तक छूटा नहीं है, मसला हल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो कल के सत्ताधारी थे, जो आज के सत्ताधारी है, ये सब उसके जवाबदार है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, योजना पूरी नहीं होती है, तो इसका अर्थ ऐसा है कि सब एक हमाम में नंगे हैं, कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम इस्लाम पक्ष और ये जो सब मेरे साथ बैठे ये अनुभवी भी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, और मैं खुद भी नगर सेवक, महापौर, आमदार रह चुका हूँ, और इसके लिए जब भी मुझे औरंगाबाद शहर में आना पड़े, वो योजना की मालूमात ली जाएगी, योजना क्यों कंप्लीट नहीं हो रही है, इस संदर्भ पर भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम इस शहर के अंदर शहर की जनता के लिए बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं, ये हमने निश्चित किया है। आज हमारी चर्चा इसके अंदर आज हुई है, तो ऐसे ये 2 प्रश्न के ऊपर आज हम हाथ में काम लेंगे शहर के अंदर, और ये काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा मेन प्रश्न योगी दोनों शत्रु आपने दोनों समाजला तोडण्याचं काम करता है, एक मुस्लिम समाजला हिंदू समाज। शेख साहेब, तुम्ही म्हणताय तुमचा पक्ष सेक्युलर आहे आणि तुम्ही म्हणताय तुमचा पक्ष सेक्युलर आहे, तुम्ही येतानाच आज एक स्टंट केल्यासारखं दिसतंय, जे विरोधक म्हणताय की तुम्ही तुम्ही तिथं गेलात, कबरीवर गेलात, तिथून आलात, तुम्ही जर सेक्युलर राहिलात, एक जो वर्ग आहे मोठा वर्ग, तो असं मानतो की औरंगजेब यांनी एक त्यांच्यावरती अन्याय केलेला आहे त्या काळामध्ये, मग तुम्ही एक काय तुम्हाला दाखवायचं होतं? शेख साहब, पवित्र रमजान महीना चल रहा है, बराबर, मैं भी उपवास है, मेरा भी रोज़ा है। अब मैं 1:30 का नमाज था हमारा, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ा, हमारे सभी साथियों ने नमाज पढ़न किया, और बाजू में औरंगजेब इनका कब्र है, दरगाह है, और उसके बाजू में दरगाह है। मैं दोनों जगह जाकर मैंने दुआ किया हूँ, पवित्र महीने के अंदर दुआ किया हूँ। इससे आपत्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, नंबर 1 आपत्ति नहीं है, आपत्ति होने का कोई कारण नहीं। दुआ करना, प्रार्थना करना, नमाज पठन करना कोई गुनाह है क्या? नाही, आमचा प्रश्न असा आहे की ऐका ना, आसिफ साहेब, एक थांबा, एक प्रश्न असा आहे की त्याबद्दल आम्हाला आपत्ती नाही आहे, कुठलाही आपत्ती असण्याचं कारण नाही, पण जेव्हा MIM इथे एंट्री केली त्यावेळेस सुद्धा तोच तसा त्यांनी केलेला होता की इथं खुलताबादला जाऊन यायचं आणि जातीय ध्रुवीकरणाचा आधार घ्यायचा। महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ, जब MIM ने एंट्री करी होंगी तो वो तेलंगाना से आए थे, मैं इस बार भूमिपुत्र हूँ, और मैं मैं आज नहीं गया हूँ, मैं वारंवार जब भी मेरा खुलताबाद दौलताबाद जाना होता है, मैं वारंवार हर दरगाह पे जाता हूँ, सिर्फ एक दरगाह पे नहीं। आज भी पवित्र महीना था, रमजान का, नमाज पढ़ने क्या गया एक बार, इसके अंदर कोई आपत्ति की बात नहीं। नंबर 2, हमने इस्लाम पक्ष का महापौर बनाया, पहली महासभा के हमारे एजेंडे पे हमने शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक खड़ा करना, बनाना, उसके लिए बजट तरतूब का ठहराव पारित किया। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, लेकिन एक विषय क्या होता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम संविधान में चलने वाले और सबको साथ लेकर चलना, ये मेरी भूमिका है। त्याबद्दल आपत्ती नव्हती, फक्त एवढा विषय होता की नेहमी त्या विषयावरून संभाजीनगरमध्ये, औरंगाबादमध्ये कॉन्ट्रोवर्सी केली जाते। योगा योग पवित्र रमजान, योगा योग नमाज पढ़ने का समय, और योगा योग वहाँ गया, और अगर बाजू में औरंगजेब की दरगाह तो वहाँ दुआ मांग लिया मगफरत की, तो कोई बुरा नहीं। तर एक प्रश्न असा आहे सर की इथे MIMची ताकद बऱ्याचपैकी वाढलेली आहे, 2014 ते आता 2026 या 12 वर्षात त्याचा विस्तार मोठा झालेला आहे, मागच्यापेक्षा आता जास्त नगरसेवक निवडून आले। अशा परिस्थितीमध्ये इस्लाम पार्टी म्हणून प्रमुख म्हणून
तर त्यांच्या पुढं जाण्यासाठी, त्यांना आव्हान देण्यासाठी एवढी ताकद आहे का आणि ती उभी करावी लागणार आहे का? मैं जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हूँ, मैं पैरासूट से नहीं आया। मैं पूना से पैरासूट से नहीं आया। मेरा प्रवास, राजकीय प्रवास, मेरे परिवार का 40 वर्ष का राजकीय प्रवास है। मैं नगर सेवक, महापौर और आमदार हुआ। एक बात। दूसरा बात, ये मोटा आह्वान नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी का एक समय था, देश में 2 खासदार थे, आज राज कर रही है। हमारे पे डिपेंड करता हमारे कार्यकर्ताओं पे कि हम संगठन की भालनी कैसे करते, यहाँ के प्रश्न पे काम कैसे करते, वो कुछ दिनों में समझ में आएगा। आज कोई निवडणूक नहीं है, लेकिन मुझे निश्चित विश्वास है ये शहर की जनता पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के युवकों पर, यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है कि हमारा संगठन जो हम जब काम करेंगे सामाजिक काम, तो मैं आज आपको विश्वास देता हूँ कि आइंदा कोई भी निवडणूक हो जाने दो, हमारा खाता यहाँ पर खुलेगा। और हम ज़्यादा बॉडी सबको हम सम्मानजनक जब तक पद वाटप नहीं कर लेते, जब तक कोर कमेटी ये शहर का कामकाज देखेगी, पक्ष का, संगठन का कामकाज देखेगी। पहला जो नाम है रफत यार खान साहब है, जिनको हमने कोर कमेटी के अंदर लिया है। सैयद आरिफ हुसैनी साहब है दूसरे सदस्य, और तीसरे सदस्य कलीम कुरैशी कलीम सेठ। उसके बाद अबुल हसन हाशमी साहब, सलीम पटेल साहब, काजी साहब, सादुद्दीन साहब, जफ़र बिल्डर साहब और जमील खान, शेख अवैस साहब, अबू लाला हाशमी साहब। ये ऐसे लोगों को हमने कोर कमेटी के अंदर अभी लिया है। और ये कोर कमेटी रमज़ान महीने में ही बैठकर एक यूथ बॉडी की कोर कमेटी का स्थापना करेगी, उसके सदस्यों का नाम ऐलान करेगी। माइनॉरिटी सेल, वक्फ और माइनॉरिटी सेल भी पक्ष की तरफ से बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया सेल और महिला विंग भी हम लोग तैयार करेंगे, जो ये कोर कमेटी बैठकर ये निर्णय लेगी। जब तक किसी को अध्यक्ष या शहर का, जिले का, मराठवाड़े का नहीं बना लेते, जब तक हम ये कोर कमेटी कामकाज संभालेगी। ऐसा आज मैं पक्ष के माध्यम से घोषणा करता हूँ, ऐलान करता हूँ। खास मैदान में सभा रखने के बाद